जब होगा इनको तब समझ में आएगी। और हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, विधानसभाएं भी, आज दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर दिया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, नहीं करने देंगे हम लोग। ये सारी की सारी, और पूरे देश में ये लगातार हो रहा। साउथ के जितने भी स्टेट हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि वहां से भी, तमिलनाडु से, केरल से और तेलंगाना और कर्नाटक, वहां से भी प्रस्ताव पास हो। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरह से बेकार है। वो कोई साथ नहीं दे रही है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अन्यथा उनको सपोर्ट करना चाहिए सबसे पहले। फिर भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप यहाँ पर हैं और मैं समझता हूँ ये नजारा अगर कोई भी देखेगा तो कहेगा कि क्या ये इसी देश के लोग, इसी देश की धरती है। मतलब अपने देश के लोगों के साथ में, अपने ही भाइयों के साथ में जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, किसी भी सरकार को इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात हो सकती है। जो मांगे हैं, ये मांगों को यहाँ लाने की जरूरत भी नहीं थी, सरकार को पहले ही पूरा कर देना था। बावजूद उसके यहाँ आके खड़े होना पड़ा और आप रास्ते रोक रहे हैं। किस अधिकार से रोक रहे हैं आप? ये नेशनल हाईवे है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कैसे रोक सकती है इसको? किसके अधिकार में है, कैसे रोक सकती है? संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। धारा 144 आप लगा रहे हैं तो संविधान को खत्म कर रहे हैं ना आप। संविधान से ऊपर थोड़ी हो सकती है धारा 144। ये सब गुंडागर्दी है, सरकार की कुछ नहीं है। लेकिन अब कुछ चारा नहीं है, लड़े बिना, लड़ना ही पड़ेगा हम लोग। लड़ने की बात कर रहे हैं सर, आज यहाँ हम लोग काफी समय से किसान पहले भी 13 महीने लगा बैठे गए, फिर एक बार, लेकिन सरकार है, सरकार पे यूं फर्क नहीं पड़ रहा कि सरकार को आपकी वोटों की जरूरत नहीं है, उसके पास वोट छापने वाली मशीन है। सरकारों पे कब फर्क पड़ता है? लोकतंत्र में सरकारों पे जब फर्क पड़ता है जब उन्हें लोगों की वोट चाहिए। अगर उन्हें वोट नहीं चाहिए तो फर्क क्या पड़ेगा? ये जितने भी लोग हैं, अगर इनको मार दे सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार पे। वैसे भी इस सरकार के मुखिया का इतिहास खूनी इतिहास रहा है, लोगों की हत्या करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। तो सर आप किसानों के आंदोलन में समर्थन देने आए, पहले भी आप? देखिए, मैं पहले भी साथ था, 13 महीने साथ था, मैं आज भी साथ हूं और जीवन के अंतिम सांस तक साथ रहूंगा। इनकी कोई मांग ऐसी नहीं है जो गैर कानूनी हो, गैर वाजिब हो, गैर संवैधानिक हो। सारी मांगे बिल्कुल जायज हैं, सारी मांगे संवैधानिक है, कानून के दायरे में है और सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जितने संसाधन है सरकार के पास, ये सारी मांगे पूरी कर सकती है। 1 मिनट का काम है। सरकार गुंडागर्दी पर इसलिए नहीं कर रही है और सरकार को वोटों की जरूरत नहीं इसलिए कर रही है। अगर यही ईवीएम से चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर से होता, सरकार की हिम्मत नहीं थी कि एक जरा सा भी जो रोड़ा रास्ते में लगा देती, उसको जरूरत नहीं, इसलिए सारी चीजें। क्या लगता है किसान आज यहाँ से नहीं, किसानों के पास, इस देश के लोगों के पास